Hello everyone, welcome to this channel again. And first of all, congratulations to all those जिन्होंने BLED का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है एंड उनको कॉलेज भी मिल गया है या फिर मिलने वाला है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. एंड फॉर दोज जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा आपने अगर सेकेंड ऑप्शन रखा होगा तो उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है. बस ये सोच के टेंशन फ्री रहो और आगे के लिए अप्लाई करो, आगे के लिए डिसीजंस लो. ठीक है, ओके. सो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग जिनका एडमिशन हो गया है तो उनका एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है. आई रियली वांट टू नो दैट कि आप सबका एडमिशन कौन कौन से कॉलेज में हुआ है. ओके, एडमिशन हो गया है BLED कोर्स में DU कॉलेजेस में. तो आइए हम जानते हैं सब कुछ. स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ से करूँगी कि BLED के बारे में हम और बातें जानेंगे. ठीक है, अभी आइए BLED के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं. हम सबसे पहले तो हमें ये सारी चीज़ें पता ही है कि BLED का फुल फॉर्म क्या है ना. ऑल वी नो दैट, हमने एग्जाम दिया भाई, हमें ये सब पता है कि ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है. एक्साइटिंग 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसमें हमें टीचर्स की तरह ट्रेन किया जाएगा एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज इट मीन दैट वी विल गेट जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट, यानी कि BLED कोर्स 4 साल का कंप्लीट करने के बाद क्या हमें जॉब मिल जाएगा. तो एब्सोल्युटली येस. इट मीन्स कि जब आप रिगरस ट्रेनिंग के साथ 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे एक टीचर के लिए. बस ये है कि आप एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे पढ़ा सकते हैं, है ना. वेदर यू वांट टू टीच राइट अवे और परस्यू हाई एजुकेशन, मतलब BLED कोर्स करने के बाद वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जॉब टीच करवाना, मतलब पढ़ाना चाहते हैं एज अ टीचर या फिर और हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं. विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन व्हाट यू विश टू डू, है ना. क्या ये एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है? तो सर्टेनली, इन्होंने कहा है सर्टेनली कि ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE से रिकॉग्नाइज्ड है और इसे इनिशिएट किया गया था मौलाना आज़ाद सेंटर से फॉर एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन, दैट इज MACESE, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1984 to 1995. और गार्गी की बात करें तो इन्होंने, क्योंकि ये गार्गी की साइट है, तो गार्गी में इन्होंने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है इस प्रोग्राम के साथ. अब ये हम सब जानते हैं कि क्या ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है. तो आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में भी थे और हिंदी में भी थे, यानी कि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है. ये बायलैंग्वेज प्रोग्राम है, यानी कि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. यानी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दी जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस प्रोग्राम इनकम्पास. ठीक है, इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली है क्या. तो देखो मैं बता दूं कि ये एक, इन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है. एंड द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के पीछे आइडिया ये है कि ये एक ना ये इंटीग्रेट है, इज़ टू इंटीग्रेट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी को इंटीग्रेट करके एक प्रोग्राम बनाया गया. मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी जानने को मिलेगा. बारे में नहीं, बारे में जानने को मिलेगा. ओके. एंड सो मैंने जब पढ़ा इस कोर्स के बारे में, ओ माय गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ. एंड आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, कोई बोरियत फील नहीं होगी, ना ज़्यादा हार्ड साइंस होगा, 12th के बाद का साइंस नहीं होगा आई गेस. मतलब सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना कि आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ के. तो अभी से एक्साइटमेंट रखो ताकि बोर ना हो पढ़ने में. ठीक है, एक्साइटेड रहो. वैसे भी आई गेस 22 नवंबर से DU की क्लासेस शुरू होने वाली है. एंड काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही होगा स्टार्टिंग में, तो ऑफलाइन का भी कुछ पता नहीं है. ठीक है, तो ओके. हेंस BLED ऑफर्स बोथ कंपलसरी एज वेल एज ऑप्शनल थ्योरी कोर्सेज. ठीक है, BLED जो है वो कंपलसरी और ऑप्शनल थ्योरी कोर्सेज दोनों ही ऑफर करते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रैक्टिकम कोर्सेज. प्रैक्टिकम कोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. इट ऑल्सो इंटेल्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम इन इट्स 4th ईयर में स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम भी किया जाता है. अ सोशल डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी एंड द मटेरियल रिसोर्सिंग लैबोरेटरी आर ऑल्सो अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स. Okay, that went a little over my head. Could you explain them to me one by one? तो अब इसमें हमें एक एक चीज़ थोड़ा और डीप में समझाया गया है कि यहाँ पे बेसिकली इस प्रोग्राम में 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं. पहला हमारा थ्योरी हो गया और दूसरा हमारा प्रैक्टिकम हो गया. पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकम. बेसिकली 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इस प्रोग्राम के. एंड टोटल 19 थ्योरी कोर्सेज है
जिसमें से विच द स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू कवर ड्यूरिंग द 4-year प्रोग्राम ऑफ स्टडी। मतलब इस 4 साल के प्रोग्राम में टोटल 19 थ्योरी कोर्सेज होंगे। अब उसमें आ जाएगा पहले फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, कोर कोर्स आएगा, पेडागोजी कोर्स होगा एंड लास्ट में लिबरल कोर्सेज होगा। मतलब हमारे डीएलएड की सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। अब फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, फाउंडेशन कोर्सेज आर डिजाइन टू अनेबल स्टूडेंट्स टू मेक एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट कंसेप्ट्स और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में जो है इन डेप्थ स्टडी होगी फाउंडेशन कोर्स में। मतलब एक फाउंडेशन बनाया जाएगा, ठीक है। और मतलब एजुकेशन से के फील्ड में, चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में ये सारी बातें इसमें पढ़ाया जाएगा। द कंटेक्स्ट इन विच द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड इज सिचुएटेड, ठीक है। प्रोसेसेस, टेक्निक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब कैसे सोशल ऑर्गेनाइज होता है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में समझ रहे हो। हाँ, इस फील्ड में ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है तो उसको हम फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। तो पहला फाउंडेशन कोर्स हो गया जिसमें जो है कम्युनिकेटिंग और इसी से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने के तरीके बताएंगे एंड इसी फील्ड में के बारे में होगा, एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में। तो ये फाउंडेशन कोर्स हो गया। अब हमारा जो सेकंड कोर्स है वो है कोर कोर्स। कोर कोर्स जो है वो ऑफर्स द प्रोस्पेक्टिव टीचर the opportunity to reconstruct concept learned in school and to integrate them within a multidisciplinary perspective। यानी कि हमने स्कूल में अभी तक जितना पढ़ा है ना, जितना हमने कंसेप्ट वगैरह पढ़ा है स्कूल में, उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करवाएगा। मतलब हमने जो भी अभी स्कूल में पढ़ा है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके बताया जाएगा हमें। कोर कोर्सेज में वही हो गया, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश हिंदी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, एसएसटी, साइंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। साइंस के अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो हो गया, ठीक है। कोर कोर्सेज समझ में आ गया, मतलब जो हमने अब तक स्कूल में पढ़ा उसी को वही चीज़ होंगी, थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके बताया जाएगा एंड टू इंटीग्रेट देम विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। ओके, कोर कोर्स भी हो गया ना। पेडागोजी कोर्स, पेडागोजी कोर्सेज जो है तो वो इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि वो टीचिंग स्किल्स में डेवलप करेगा, टीचिंग स्किल्स में कोर को डेवलप करेगा, स्पेसिफिक टू द टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन। की वो भी टीचिंग स्किल्स के अंदर भी यंग चिल्ड्रंस के टीचिंग में ज़्यादा डिज़ाइन किया गया कोर्स, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है। यानी कि ये 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का है, वो है कि मतलब ये 4 साल का ये बीएलएड करने के बाद हम 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये उसके अंदर भी स्पेसिफिकली यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्किल्स बताएगा पेडागोजी कोर्स में। इसके अंदर आ जाएगा डेवलपिंग पर्सपेक्टिव्स इन पेडागोजी एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक नॉलेज एरियाज, ठीक है। किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से एंड ऑल, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब विजिट्स टू मॉन्यूमेंट्स, इसके अंदर आ जाएगा मैथमेटिकल कंसेप्ट समझने के लिए मॉन्यूमेंट्स विजिट करना एंड अप्रिशिएट हेरिटेज एज वेल, लाइक जंतर मंतर एंड ऑल। ओके, वैसे ये है स्टूडेंट्स ट्रेंड टू यूज टेक्निक ऑफ सर्कल टाइम फॉर प्रमोटिंग इमोशनल लिटरेसी इन देयर क्लासेस। ओके, अब ये लिबरल कोर्स थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करवाया जाएगा ही, बट लिबरल कोर्स क्या है, बेसिकली एक हमें ऑप्शनल है। मतलब हमें ऑप्शनल कोर्सेज है, उसमें हम ऑप्शनल कोर्सेज में 4-5 चीज़ें बताई जाएगी, मतलब ऑप्शंस में सब्जेक्ट्स रहेंगे, हमें कोई एक सेलेक्ट करके पढ़ना होगा। तो इसमें क्या किया गया है, प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी स्पेसिफिक डिसिप्लिन विद एकेडमिक रिगर, ठीक है। मतलब नॉलेज बेस्ड इनरिच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है टू अलाउ फर्दर स्टडी इन द डिसिप्लिन एंड इन द पेडागोजीज इन विच स्टूडेंट्स स्पेशलाइज। मतलब जिसमें स्टूडेंट स्पेशलाइज होना चाहता है, जिस फील्ड में होना चाहता है, उस फील्ड में भी एक हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम जिस फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम और ज़्यादा स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, और जो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेंगे वही वो और डीप में हमें बताएंगे। लाइक जैसे कि हर कॉलेज में ना अलग अलग लिबरल कोर्सेज ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं, क्योंकि ये गार्गी की साइट है, गार्गी कॉलेज की साइट है, तो गार्गी कॉलेज में जो लिबरल कोर्सेज है वो ऑफर्स किए जा रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शन में हैं, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। वो भी ये कि फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में लिबरल कोर्सेज आता है, सेकंड ईयर से लिबरल कोर्सेज आते हैं, तो इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हाँ, आप जिस फील्ड में और ज़्यादा स्पेशलाइज में जाते हैं आप वो फील्ड ले सकते हैं, इंग्लिश ले लो, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकम कोर्सेज में क्या हो गया, प्रैक्टिकम कोर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है इस बीएलएड प्रोग्राम का। पहले भी बोला गया था कि प्रैक्टिकम कोर्स को ज़्यादा ही फोकस दिया गया है।
प्रैक्टिकम कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है कि ये वैरायटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस हो चिल्ड्रंस के साथ, बाहर या चाहे अंदर स्कूल के अंदर, है ना, और एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो प्रैक्टिकम इनपुट है इसमें क्या क्या है, मतलब प्रैक्टिकम में क्या क्या होगा, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, ओ माय गॉड, क्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटरी वर्क, मतलब कितने यार इंटरेस्टिंग कोर्सेज है। आई जस्ट लव दिस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑल प्रैक्टिकल्स वर्क भी करवाया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटरी वर्क, स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगे, फिजिकल एजुकेशन मतलब गेम भी होगा आई गेस, स्कूल इंटर्नशिप तो होगा ही, प्रोजेक्ट्स, ट्यूटोरियल्स को लियो किया, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है CEE-BLED, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DU के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है BLED प्रोग्राम के लिए रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। और एंड हम सब ने आप सभी जो भी देख रहे हैं वो हम सब ये लाइन क्रॉस करके ही अभी आए हैं ना, एग्ज़ाम दे के आए BLED का, तभी ओके। अब नोट करने वाली बात ये है हम जो हमें दी गई है कि लेक्चर का 3/4 ऑफ द लेक्चर तक आप अटेंड करो, लेकिन अगर आपने 3/4 से भी कम अटेंड किया लेक्चर्स क्लासेस तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और प्रैक्टिकम हेल्थ सेपरेटली ड्यूरिंग ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब BLED के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो BLED के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, टीचर एजुकेशन बन सकते हैं, NGOs के साथ काम कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, या फिर आप चाहे तो हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। लाइक आप BLED के बाद एजुकेशन में MA कर सकते हैं, MEd कर सकते हैं, MELED भी कर सकते हैं, मास्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड वो डिपेंड करता है आप क्या आगे करना चाहते हैं। अगर आपका मूड बदल गया, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपको अच्छा लगा BLED करना और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, या आप दूसरा फील्ड पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है पूरा पूरी तरह से। और अदर प्रोग्राम्स लाइक MA इन सोशियोलॉजी, MA इन सोशल वर्क, MA इन लिंग्विस्टिक एंड MSc इन चाइल्ड डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपर्स एंड ऑल, तो बस ये तो फैकल्टी मेम्बर्स है। तो आई गेस तो अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में हैंडबुक लाऊंगी, जिसमें आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का। बेसिकली तो मैं फर्स्ट ईयर पे फोकस करूंगी, नो फोर्थ ईयर भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगी, एंड पॉसिबल होगा तो हम जल्दी ही अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, सो एक्साइटेड, एंड जल्द ही हम फर्स्ट ईयर के क्लासेस शुरू करेंगे। तो अगर आप नए हैं यहाँ पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे अब कुछ ना कुछ आते ही रहेगा BLED से रिलेटेड। सो शेयर वीडियो फ्रेंड्स टू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।